हाय एवरीवन। तो दोस्तों देखो यार, जो राजस्थान के हैं वो तो इस एग्जामिनेशन को एकदम 101% सीरियस लेकर तैयारी करेंगे ही करेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले इस एग्जामिनेशन के लिए फाइट करें या ना करें, इसका बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले तो देखो अदर स्टेट वालों के लिए वैकेंसीज कितनी है। अगर तुम इलेक्ट्रिकल के अंदर देखोगे तो टोटल वैकेंसी 727 है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज टोटल मेल के लिए 261 और फीमेल के लिए 74 वैकेंसी है जिसमें आप एलिजिबल हो। अगर मैकेनिकल की बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए 28 मेल 9 फीमेल और सिविल में 10 मेल और 3 फीमेल। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है, 727 वैकेंसी है। अब इसके अंदर एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि राजस्थान का जीके हम कैसे कवर करें, उसकी भी बात करेंगे। और टेक्निकल का पेपर आईबीपीएस कराता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने स्टूडेंट से, जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात की, उनसे मेमोरी क्वेश्चन पेपर लिया और उसकी एनालिसिस आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल का राजस्थान जीके कैसे कवर करना है उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, यहां पे 5 डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर की मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आपको यह पता चले कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या वर्किंग होती है, कैसी जॉब प्रोफाइल है और कैसे किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अगली बात हम करते हैं पेपर कब होगा। तो पेपर इसका होगा अक्टूबर में। तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, कहां है, एनर्जी कनिष्ठ अभियंता, ये रहा। तो यहां पे देखो नवंबर यहां पे मेंशन है, क्या मेंशन है, नवंबर। और ऊर्जा विभाग विभिन्न पद अक्टूबर। समझ गए। तो ये कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी दूसरी है, ये राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग है। ये ऊर्जा विभाग विभिन्न पद, तो ये जो ऊर्जा विभाग की वैकेंसी आई है 2000 के आसपास, अक्टूबर में इसका पेपर होगा। समझ गए। अब देखो, एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल एज लिमिट है, तो आराम से भर भर के अप्लाई करो, कोई समस्या नहीं है। 21 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है यूआर वालों के लिए। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न उन्होंने ये बताया है, लेकिन ये एग्जाम पैटर्न गलत है। पिछले साल के नोटिफिकेशन में 2024 में जो आया था उसमें भी यही पैटर्न लिखा था, लेकिन इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अलग से एग्जामिनेशन पैटर्न रिलीज करते हैं बाद में। तो इसमें देखो मैथमेटिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब लिखा हुआ है, और 60% वेटेज टेक्निकल का बताया है। लेकिन मैथमेटिक्स अब न्यू पैटर्न से हट चुका है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल पैटर्न है, ठीक है, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था जिस पैटर्न पे, वो ये है। और इस साल का भी पेपर इसी पैटर्न पे होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है। आएगा क्या क्या, टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे 60, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 8, जीके के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के 44, इंडिया जीके के 12, तो टोटल 56 क्वेश्चन हो गए जीके के। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 8 8 करके, 140 क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 120 मार्क्स के हैं। और बाकी का सेक्शन 80 क्वेश्चंस हैं और 80 ही मार्क्स हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। टेक्निकल में हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। समझ गए। तो टेक्निकल तो आपका बहुत तगड़ा होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इसमें लगभग सारा क्वेश्चन करना है। और इसके बाद इंडिया जीके में थोड़ा बहुत, लेकिन राजस्थान जीके में भी आपको 44 में से कम डिसेंट 15 नंबर का स्कोर तो करना ही करना होगा। अगर बहुत ज्यादा टफ आ गया राजस्थान का जीके या एब्सर्ड आ गया, तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा। और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो खुद राजस्थान का जीके बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पेपर में जीके बहुत अलग ही टाइप का पूछ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि बन नहीं रहा तो किसी से भी नहीं बन रहा, तो कट ऑफ तो नीचे ही जाएगा, है ना। चलो, अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पिछली बार जो आया था वो कंट्रोल सिस्टम था, ठीक है। 11 क्वेश्चंस थे कंट्रोल सिस्टम के और एक आधी क्वेश्चन सिग्नलिंग सिस्टम का था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस राजस्थान जेईई के पेपर में कंट्रोल सिस्टम ही होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स के 9 क्वेश्चन आए थे और मेजरमेंट के 10 क्वेश्चन आए थे। टोटल 60 क्वेश्चन आने हैं। 60 में से 30 क्वेश्चन तो 11 और 9 20 और 10 30, इन तीन सब्जेक्ट के ही हो गए। ये समझ गए।
इसके बाद देखो फिर पावर सिस्टम के 5 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल के 5, डिजिटल के 3, नेटवर्क थ्योरी के 3, एसी सर्किट्स के 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 55। मेरे पास 55 ही क्वेश्चन का डेटा है जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके हिसाब से। क्वेश्चंस का जो लेवल है, हाँ वो न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि भाई गेट में आ रहे हो या ईएसी में आ रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल हैं जिनको आप बस एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, ये 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें और कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो देखो मैंने यहां पे डिटेल में सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, मैं तुम्हें स्टार मार्क करके बताता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट पे तुम्हें काम करना है। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना है, कंट्रोल सिस्टम पे काम करना है, इस पे 3 स्टार मार्क कर देते हैं, इस पे 2 स्टार मार्क कर देते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1 स्टार मार्क कर देते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम पे 1 स्टार मार्क कर देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बस तुम्हें करना है। सिग्नल एंड सिस्टम में क्या, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कॉजल नॉन कॉजल, टाइप्स ऑफ सिग्नल और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस जेड, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये कुछ भी नहीं करना है। कंट्रोल सिस्टम अच्छे से करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मल लेवल का आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से पूछता है या फिर चॉपर के बेसिक क्वेश्चंस या रेक्टिफायर के बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल। यहां पर देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मशीन्स का हाई वेटेज है तो मशीन्स पे 3 स्टार मार्क करेंगे अपन। फिर मेजरमेंट का भी हाई वेटेज है तो मेजरमेंट में भी 3 स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। फिर पावर सिस्टम करना रहेगा, पावर सिस्टम पे 2 स्टार और नेटवर्क थ्योरी में 2 स्टार। समझ गए ना। तो बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और यूडब्ल्यू तो आएगा ही नहीं। बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप थोड़ी बहुत चीजें अगर पढ़ के जाओगे जो आप नॉर्मली जेई लेवल पे पढ़ते हो, उससे काम हो जाएगा। समझ गए, ये पूरा टेक्निकल का हिसाब किताब। अगर नॉन टेक की बात करें राजस्थान जीके की, तो जो मेरे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उन्होंने ही मुझे ये बुक बताई है कि सर ये जो पीआरपी पब्लिकेशन की किताब आती है राजस्थान जीके की, इसमें देखिए भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी दी हुई है और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो अगर तुम करना चाहोगे राजस्थान की जीके को तो इस किताब से करो, ये बढ़िया किताब है, सबसे बेस्ट है। और ये है ऑब्जेक्टिव वाली बुक। अगर तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लगाने की आदत है, तुम सिर्फ क्वेश्चंस रटना चाहते हो, तो भैया ये सिखवाल पब्लिकेशन की किताब है, यहां से कर लो। लेकिन अगर राजस्थान की जीके को पढ़ना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा उस पर समय देना चाहते हो, या राजस्थान के ही कैंडिडेट हो, तो तुम कौन सी किताब फॉलो करोगे, है ना, जो राजस्थान के बच्चे हैं वो इस किताब को फॉलो करेंगे। बेटा राजस्थान की जीके के लिए बहुत अच्छी किताब है और ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है, अभी मई में ही लॉन्च हुई है। समझ गए, तो ये राजस्थान की जीके के लिए किताब है। तो अब सर राजस्थान की जीके के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, तो देखो अभी जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें बड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आ पाया था बच्चों का। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो सबके लिए एडवांटेज ही है ना, कि भाई सबसे ही नहीं बन रहे तो फिर बाकी का जो पेपर है उसको जितना अच्छा करोगे उतना नंबर आ जाएंगे, है कि नहीं। अब बात आती है कि टेक्निकल के लिए देखो तुम्हें क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं। कोई भी नया कोर्स लोगे उसमें वो पढ़ाएगा 2-3 महीने में तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। तो मेरी एक बात मानो, मैंने ऑलरेडी ए लेवल पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स करवाए हैं। अभी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अलग से ए लेवल की क्लास, जिसमें तुम देखो यहाँ पे ये कोल इंडिया एमटी का फोल्डर है, जिसमें डिजिटल कंप्लीट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है, कंट्रोल सिस्टम पूरा खतरनाक लेवल पे कंप्लीट है, पावर सिस्टम में फॉल्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस वो सारी चीजें, सिग्नल एंड सिस्टम वाला, ट्रांजिएंट एंड टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब ए लेवल पे जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होती है ना, वो सब कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ए लेवल की अलग से एमसीक्यू सीरीज भी मैंने, मतलब मैं अभी चला रहा हूं, जिसमें जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है 2025-26 के, उनके पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं। तो इसमें मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल, सिग्नल चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर दिया है, फिर डिजिटल, ये बाकी सारी चीजें भी करवाऊंगा। तो राजस्थान जेई के लिए तुम्हें सिर्फ इस एक कोर्स पे फोकस करना है, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स। तुम किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कम टाइम में बेटर से बेटर क्या आपको प्रोवाइड कर सकता हूं वो बता रहा हूं। और कोर्स की प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 6 मंथ्स के लिए अगर आप इसे लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और फायदा यह है कि तुम राजस्थान जेई के अलावा आरआरबी जेई, एसएससी जेई वगैरह भी दोगे, उन सबका इंतजाम भी इसी कोर्स के अंदर है। सारे जेई लेवल का अप टू डेट कंटेंट इसके अंदर है, ए लेवल का कंटेंट इसके अंदर है। समझ गए, तो बेस्ट डील है भैया। दिमाग
लगा के अगर सोचोगे तो ये सबसे बेस्ट चीज है जो तुम्हें मिल रही है आज के टाइम पे, एकदम टू द पॉइंट। 60 70 लेक्चर नहीं है किसी कोर्स के, किसी सब्जेक्ट के, जिसमें इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया गया है कि भैया समझ में ही ना आए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। स्टिक टू द पॉइंट, एकदम मेन मेन चीजें करवाई हैं जो कि एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है। बाकी अगर तुम मेरे एप्लीकेशन पे जाओगे तो तुम्हें राजस्थान जेई के डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इन पेपर्स को लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनका सिलेबस अलग है और आरवीएनएल जेई सिलेबस अलग है। ठीक है। ये हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, इन्हीं में से मैंने बात की थी। अगर आप चाहोगे एक आध के साथ इंटरव्यू लेना तो मैं इंटरव्यू भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करके बताओगे तो। ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा हिसाब किताब भाई। अच्छे से तैयारी करो, मेरी तरफ से पूरा का पूरा बेस्ट विशेस है तुम्हें। ज्यादा समय नहीं है इसलिए समय खराब मत करना, अक्टूबर में ही पेपर डेफिनेटली हो जाएगा। आईबीपीएस ज्यादा लेट नहीं कराता है। ठीक है। थैंक यू।